कोरोना वायरस से बचने के लिए सरकार लगातार दे रही है हिदायत। लोग पब्लिक मुकामात पर न जाएं और सरकार के रहनुमा ज़ाब्तों पर करें अमल, रहें महफूज। सेहत वजारत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ताज़ा 991 मामलों के साथ मुल्क में 14,378 लोग कोरोना से मुतासर। रियासती सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रियासत में कई जिले कोरोना से हुए फ्री। बेसहारा लोगों की सरकार कर रही है मदद। और जमीयतुल उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी महमूद असद मदनी ने लोगों से लॉकडाउन पर अमल करने की अपील। रमजान में घर में ही रहकर करें इबादत। आदाब, मैं हूं ज़ेबा शहाब और अब खबरें तफसील से। कोरोना वायरस से बचने के लिए सरकार लगातार हिदायत जारी कर रही है ताकि लोग महफूज रह सकें। लॉकडाउन के दूसरे मरहले के तहत पब्लिक मकामात के लिए रहनुमा खतूत जारी किए गए हैं, जिसके तहत चेहरे पर मास्क पहनना और समाजी दूरी पर अमल करना जरूरी है। इसके अलावा पब्लिक मकामात पर 5 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी होगी। लॉकडाउन 2.0 में तकरीबन कुछ कमर्शियल खिदमात को इजाजत दी गई है। इनमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी शामिल हैं। इसके अलावा 20 अप्रैल के बाद चुनिंदा शख्सियात को आमदोरफ्त की इजाजत होगी। 4 व्हीलर के मामले में ड्राइवर के अलावा पीछे की सीट पर एक ही शख्स को इजाजत दी जाएगी। 2 व्हीलर में मास्क पहनने की जरूरत होगी। इसके अलावा जहां काम करने की इजाजत होगी वहां पर दर्जे हरारत, स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर का मुनासिब बंदोबस्त जरूरी होगा और सोशल डिस्टेंसिंग पर भी अमल करना होगा। 2 शिफ्ट के दौरान 1 घंटे का वक्फा रखना होगा। आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को फरोग दिया जाएगा। इसके अलावा 65 साल से ऊपर के लोगों और 5 साल से कम उम्र के बच्चों के वालिदैन को घर से काम करने की सलाह दी गई है। कोविड-19 मामले में वजारत सेहत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आज 991 मामले सामने आए हैं। मुल्क में अब तक 14,378 मामले रोशनी में आ चुके हैं, जबकि 1,992 अफराद सेहतयाब हुए हैं। अब तक 480 लोगों की मौत हुई है। 75% लोग जिनकी मौत हुई वो 60 साल से ऊपर के हैं। भारत में फंसे बैरून ममालिक के लोगों को वीजे में छूट देने का फैसला भी किया गया है। कुछ रियासतों और जिले ने अच्छा काम किया है। 12 रियासतों के 22 जिलों में गुज़िश्ता 14 दिनों में कोई केस नहीं आया है। मुल्क में 29.8% मामले जमात से जुड़े हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कल दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली में स्थित सभी हॉस्पिटल्स के सुप्रिंटेंडेंट के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की, जिसमें उन्होंने हॉस्पिटल से क्रिटिकल नॉन कोविड पेशेंट्स को इक्वल कंपैशन के साथ अटेंड करने के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल्स को वॉलंटरी ब्लड डोनर्स को बढ़ावा देते हुए ट्रांसफ्यूजन के लिए सफिशिएंट ब्लड स्टॉक बनाए रखना चाहिए। इसी तरीके से इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की मदद से किए जाने वाले मोबाइल ब्लड कलेक्शन सर्विसेज का भी उपयोग करना चाहिए। अब तक का डिटेल डेटा अगर हम देखें तो देश में 1992 लोग क्योर हो चुके हैं, जिसके द्वारा अगर हम देखें तो हमारी ओवरऑल क्योर परसेंटेज इज समथिंग अराउंड 13.85%। कल से टोटल 991 एडिशनल पॉजिटिव केसेस आए हैं, विच टेक्स आर कंफर्म केसेस टू 14,378 केसेस। लास्ट 24 आवर्स में 43 न्यू डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं, टेकिंग आर टोटल डेथ टोल टू 480 डेथ्स। आज मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किए हुए कार्यों के द्वारा हमें अच्छे रिजल्ट्स भी काफी हद तक मिलने लगे हैं, जिसके तहत 23 राज्यों में 47 जिलों में हमने एक पॉजिटिव ट्रेंड नोट किया है, जिसमें कि इससे पहले मैंने बताया कि माहे इन पुडुचेरी, उसके साथ साथ कोडगु इन कर्नाटका में भी पिछले 28 दिनों से एक पॉजिटिव केस नहीं आया है। आज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला अवनीश अवस्थी ने बताया कि वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत में कोरोना रोकने की तदाबीर से कोरोना फ्री हो गए हैं। इनमें पीलीभीत, हाथरस, महाराजगंज, शाहजहांपुर और प्रयागराज शामिल हैं।
रियासत में कोरोना ग्रोथ रेट में कमी आई है। रियासत में 5000 से ज्यादा गेहूं खरीद मरकज खोले गए हैं। अब तक रियासत के 49 जिलों में 846 कोरोना पॉजिटिव लोगों की तादाद है। 1025 लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है, जबकि 10,814 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। बरेली में सिर्फ एक हॉटस्पॉट बनाया गया था, लेकिन मुकर्ररा वक्त में यहां के मामले नेगेटिव आए हैं। सभी गरीब, कमजोर और शहर में फंसे लोगों को खाना फराहम कराया जा रहा है। 23 लाख से ज्यादा मजदूरों को भत्ता दिया गया है। प्रथम सबसे अच्छी खबर यह है, जैसा कि हमारे प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने कल परसों बताया, अब हमारे धीरे धीरे मेहनत करने के बाद प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में कई जनपद कोरोना मुक्त ही हो रहे हैं। पीलीभीत हुआ, महाराजगंज हुआ, इसके बाद हाथरस हुआ, अब शाहजहांपुर भी कोरोना मुक्त होने की कगार पर आ गया है और बरेली और प्रयागराज भी एक दो दिन में प्रयागराज डिस्चार्ज हो गया। तो प्रयागराज भी जो है, प्रयागराज जिले के अपने केसेस के कारण वो भी जो है कोरोना मुक्त हो गया है। और बरेली भी, वहां एकमात्र एक हॉटस्पॉट था, आज जिलाधिकारी ने वहां भी डिक्लेयर कर दिया है कि वो एकमात्र एक हॉटस्पॉट की अब आवश्यकता नहीं। सभी विभागों ने जहां एकजुट होकर माननीय मुख्यमंत्री जी के वर्क प्लान के अंतर्गत कार्य किया है, तो एक ओर से कई जिले जो है कोरोना मुक्त होते जा रहे हैं और वहां लोग भी सहयोग दे रहे हैं, जन सहयोग मिल रहा है, लोगों का सहयोग मिल रहा है और कहीं ना कहीं आपका और मीडिया का भी सहयोग मिल रहा है, जिस कारण से हमारा प्रदेश सक्सेसफुल हुआ है। कल आपने देखा, भारत सरकार ने ये डिक्लेयर किया है कि जो नेशनल एवरेज है कोरोना का और उसके स्प्रेड का डिटेल प्रमुख सचिव देंगे, लेकिन नेशनल एवरेज में भी यूपी अच्छे स्थान पर है। यूपी पूरे विश्व में 5 बड़े देशों के जनसंख्या के बराबर है, लेकिन यूपी में अभी भी केसेस की संख्या कम है और ग्रोथ रेट भी कम है। दोनों ही जो है, संख्या भी कम है, ग्रोथ रेट भी कम है, डेथ रेट भी कम है और जो लोग स्वस्थ होकर निकल रहे हैं वो संख्या भी शुरू हो गई है। तो ऐसे में ये यूपी के लिए बहुत ही पॉजिटिव खबर है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज जायजा लेते हुए लॉकडाउन से मुतासरा गरीब और कमजोर तबके को राहत पहुंचाने पर इत्मीनान जाहिर किया। उन्होंने कहा कि फी शख्स 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। गुजारा भत्ते की तकसीम का काम ठीक से किया जा रहा है। वज़ीर आला ने मुहिम चलाकर बाकी तामीरी मजदूरों, दिहाड़ी मजदूरों और बेसहारा अफराद को राहत पहुंचाने की हिदायत दी। अब तक मुख्तलिफ जुमरे के 23.7 लाख मजदूरों को रियासती सरकार ने अपने वसाइल से कुल 236.98 करोड़ रुपए का गुजारा भत्ता फराहम कराया है। वज़ीर आला की हिदायत पर तालीमी इदारों, अस्पतालों और दफातर में काम करने वाले गैर मुस्तकिल मुलाजमीन, आउटसोर्सिंग मुलाजिम जो लॉकडाउन की वजह से दफातर में हाजिर नहीं हो पाए, ऐसे मुलाजमीन की गैर हाजिरी की मुद्दत में उनकी तनख्वाह में कोई तखफीफ नहीं की जाएगी। निजी शोबे की सनती इकाइयों में काम कर रहे मजदूरों और दीगर एहलकारों को भी लॉकडाउन की मुद्दत में एजाजिया जरूर दिया जाएगा। जमीयतुल उलमाए हिंद ने लोगों से लॉकडाउन पर 100% अमल करने की अपील की है। जमीयतुल उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी महमूद असद मदनी ने एक प्रेस रिलीज जारी करके लोगों से अपील की कि बगैर किसी सबब के बाहर ना निकलें। उन्होंने कहा कि रमजानुल मुबारक में भी अपने घरों पर ही इबादत का इंतजाम करें। डॉक्टरों की तंजीम इंडियन ऑटोमेटिक एसोसिएशन के कौमी सदर डॉक्टर सुबोध दीक्षित ने बरेली में वजीर आजम राहत फंड के लिए एसोसिएशन की जानिब से 1.25 लाख रुपए की रकम अतिये में दी। उन्होंने 1.25 लाख रुपए चेक मरकजी वजीर संतोष गंगवार को बरेली में उनके रिहायशी दफ्तर पर पेश किया। इस मौके पर मरकजी वजीर ने बताया कि कोरोना के खिलाफ जंग सरकार अवाम के ताउन से लड़ रही है। अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए गंगवार ने कहा कि लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार का ताउन कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से वज़ीर आज़म राहत कोष में अतिया देने की अपील भी की। ये जो सारा काम हो रहा है देशवासियों के सहयोग से ही हो रहा है। धीरे धीरे सारे देशवासी ये समझ गए हैं कि ये जो कुछ आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं उनकी भलाई उनके हित के लिए कर रहे हैं। इसीलिए ये बीमारी जो पूरे विश्व में है
हिंदुस्तान तो भी बचा हुआ है और उसके हिसाब से प्रधानमंत्री जो सुझाव दे रहे हैं उसके अनुरूप ही कदम उठाए जा रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को, देशवासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस काम में जिस प्रकार का सहयोग सरकार चाहती है, देशवासी सहयोग दे भी रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि वास्तव में ये ऐसी बीमारी है जिसका इसके अलावा कोई इलाज है नहीं। तो मैं आपके माध्यम से सबकी धन्यवाद दूंगा कि मैं पूरी तरीके से बढ़ चढ़कर सहयोग करें और लोग हर प्रकार से सहयोग कर रहे हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि जो लोग हैं, ये मंदबुद्धि टाइप के लोग हैं जो कि ये नहीं समझ रहे हैं कि ये कितनी खतरनाक बीमारी है और उसको वो दूसरे तरफ मोड़ के ले जा रहे हैं, अपने धर्म की तरफ मोड़ के ले जा रहे हैं और उस पर डॉक्टरों पे हमला कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है कि जो आपकी सेवा करने के लिए आ रहा है उस पर आप हमला करें। इससे ज़्यादा और निंदनीय कार्य नहीं हो सकता है। इन लोगों को जागरूक तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर सख्ती से पेश नहीं आएंगे तब भी कुछ काम नहीं हो पाएगा। इनके खिलाफ सख्ती भी ज़रूरत है और प्यार भी ज़रूरत है। आलमी वबा कोरोना के सबब मुल्क में बढ़ते खतरे को देखते हुए इंडियन रेलवे ने 15 साल से पुराने रेलवे कोचों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील करना शुरू कर दिया है। प्रयागराज के शुमाल वस्ती रेलवे सदर दफ्तर ने भी पहले दौर में 130 कोचों को आइसोलेशन कोचों में तब्दील करने का काम किया गया है। जरूरत पड़ने पर कोरोना के मुश्तबा मरीजों को क्वारंटाइन और आइसोलेट करने के लिए तैयार किया जा रहा है। वजारत रेल के एहकाम के बाद प्रयागराज के अलावा कानपुर, झांसी और आगरा के कोचिंग डिपो में तैयार इन मोबाइल अस्पताल को महकमा सेहत की निगरानी में रखा जा रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर इन कोचों का इस्तेमाल किया जा सके। सर लगभग ये एनसीआर जो इलाहाबाद डिवीजन में करीब 30 कोच के लिए बनाए गए हैं। अगर प्रति कोच में लगभग 9 मरीज रखे जाएंगे। अगर संख्या उनकी बढ़ जाती है तो लगभग 18 कर दिए जाएंगे और इसमें वॉशरूम बना दिया गया ताकि वो आकर मरीज इसमें नहा भी सकें और बाकी ये देख रहे मच्छरदानी बनाएगा ताकि मच्छर अंदर न जा सके, आराम से सो सके रात में। सर इसमें 3 कूलर लगाए हुए हैं पूरे कोच में ताकि इसमें ठंडा रहे रात दिन में, और रात में तो मौसम भी ठंडा हो जाता है, आराम से दिक्कत नहीं होगी। बाकी डॉक्टर भी रखे जाएंगे। देखिए कोच की करीब यहाँ जितनी भी संख्या हो सकती है रखने की व्यवस्था, कहीं और सब 30 तो यहाँ रखे नहीं जा सकते हैं, कहीं और उसको शिफ्ट करेंगे तो कोच डॉक्टर तो रहेंगे, एक कोच में शिफ्ट किए जाएंगे। जो भी संख्या होगी 1 या 2 की, अभी उसकी निश्चित नहीं किया गया है। इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट कानपुर और संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने कोरोना से बचने के लिए एक पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेटर सिस्टम फरोग दिया है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर नचिकेता तिवारी और एसजीपीजीआई में कोविड-19 आईसीयू इंचार्ज प्रोफेसर देवेंद्र गुप्ता के मुताबिक पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेटर सिस्टम N95 मास्क से ज्यादा महफूज मुतबादिल है। आईआईटी के प्रोफेसर के मुताबिक कोरोना से बचने के लिए डॉक्टर, नर्सों समेत सभी तिब्बी एहलकार N95 मास्क पहनते हैं, जिससे बाहर के वायरस सांस लेने के दौरान अंदर नहीं आ पाते। N95 मास्क की दुनिया में दस्तयाबी कम होने के साथ ही ये तकरीबन 95% वायरस रोक सकता है। वहीं पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेटर सिस्टम डिवाइस 99 से 100% तक कारगर होने के साथ ही मुकामी सतह पर बनाई जा सकती है। आईआईटी कानपुर एवं संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ की एक संयुक्त टीम ने एक पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेटर सिस्टम, एक डिवाइस बनाई है जो विश्व भर में कोरोना से जो संक्रमण पूरे विश्व भर में फैला है उस युद्ध को जीतने में ये शायद कारगर सिद्ध हो। इसका कारण ये है कि अभी जितने भी हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर हैं, नर्सें हैं, ये सब लोग एक N95 नामक एक मास्क को पहनते हैं जो बाहर की हवा से अंदर उनके जब वो सांस लेते हैं उसमें वायरस आने को रोकता है। ये जो विशेष मास्क है ये अभी बहुत कम मात्रा में विश्व भर में उपलब्ध है। इस उपलब्धता की कमी को दूर करने के लिए एक नई डिवाइस बनाई गई है और इसकी विशेषता, प्रमुख विशेषता ये है कि यह डिवाइस बहुत ही लोकली जो साधन उपलब्ध हैं, लोकल मैन पावर है, लोकल स्किल्स हैं और बिना कॉम्प्लिकेटेड मशीन के बहुत ही रिलायबल और पुख्ता डिवाइस है जो N95 की कमी को महसूस नहीं होने देगा। कोविड-19 वायरस की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन के दूसरे दौर में आजमगढ़ जिले के लॉ अफसरान और मुलाजमीन ने अपने निजी वसाइल से कम्युनिटी किचन का इंतजाम किया है, जिसमें पूरी सब्जी और गुड़ के 100 लंच पैकेट जिला इंतजामिया को दिए जाते हैं जो जरूरतमंदों को तकसीम हो सकें। जिला कानूनी खिदमत अथॉरिटी के सेक्रेटरी रणविजय सिंह ने बताया कि पूरी दुनिया में कोरोना बहरान फैला हुआ है जिसमें बहुत से ऐसे गरीब हैं जो अपना पेट नहीं पाल सकते।
ऐसे में जिला जज की तरगीब से जिले के सभी लॉ अफसरान ने अपनी मर्जी से इमदाद देकर जरूरतमंदों को ताउन दिया है। पूरे विश्व में कोरोना महामारी जो है एक संकट के रूप में आया है, तो उसमें बहुत सारे ज़रूरतमंद गरीब जो ऐसे हैं जिस महामारी के कारण अपना पेट पालने में अक्षम रहे, तो उनको सहायता के लिए हमारे जो जनपद न्यायाधीश महोदय हैं, वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं, उनकी प्रेरणा से जनपद आजमगढ़ में जितने न्यायिक अधिकारी हैं उन्होंने स्वेच्छा से अंशदान किया और इस उद्देश्य से किया कि हम अंशदान के माध्यम से उन गरीब वंचितों को लाभ पहुंचा सके। और वर्तमान समय में हम 100 लंच पैकेट तैयार कर रहे हैं और तैयार करके जिला प्रशासन को सौंप रहे हैं, और जिसमें साफ सफाई स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कोरोना के इस दौर में जहां पर कोई घर में रहकर काम कर रहा है, वहीं ऐसे कुछ कोरोना वॉरियर्स भी हैं जो अपनी जान खतरे में डालकर आवाम की खिदमत कर रहे हैं। ऐसे ही एक वॉरियर बरेली की एडिशनल सिटी कमिश्नर श्यामलता आनंद हैं, जो हमला होने के बावजूद फील्ड में निकलकर नगर निगम की जानिब से कराए जा रहे सफाई और सैनिटाइजेशन मुहिम को लीड कर रही हैं। श्यामलता दिन में 2 से 3 घंटे सफाई का मुआयना करती हैं और अहलकारों को हिदायत देती हैं। वो अपने ऑफिस का काम भी निपटाती हैं, क्योंकि कोरोना के इस दौर में नगर निगम की जिम्मेदारी है कि वो आवाम की सफाई और सैनिटाइजेशन से मुताल्लिक शिकायतें सुने और उनका तस्फिया करे। ये काम भी एडिशनल सिटी कमिश्नर खुद ही करती हैं। नगर निगम बरेली के द्वारा जैसे कि आप सभी लोगों को पहले से पता है कि हम लोग अपने ड्राइव में सैनिटाइजेशन को और फॉगिंग को और इसके अलावा हम लोगों को जहाँ पे भी कंप्लेंट्स प्राप्त हो रही हैं कि इन क्षेत्रों की सफाई नहीं हो रही है, हम लोग इसको प्रायोरिटी पे लेकर के उन जगहों की सफाई करवा रहे हैं। हमारी नगर निगम की टीम सुबह से ही एक्टिव हो जाती है और क्षेत्र में 2 बजे तक काम करती है, और शाम की भी शिफ्ट्स हैं, शाम को भी शिफ्ट लगाई गई हैं, जिसमें कि ये लोग अपने सभी क्षेत्रों में साफ सफाई करते हैं। हमारे जो सुपरवाइजर्स हैं वो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि सफाई प्रॉपर तरीके से हो, कहीं पे कोई कंप्लेंट सेना है जी। मैं सफाई एवं खाद्य निरीक्षक हूँ यहाँ पे नगर निगम बरेली से, और मैम का जो है हमें जो हमारी श्यामा मैम है अपर नगर आयुक्त मैडम, उनका हमें बहुत सहयोग मिलता है। वो इस कंडीशन में भी वो हमारा आके मतलब सुपरविज़न करती हैं, देखती हैं हमें। मैम इसमें प्रेग्नेंट हैं, तो इस समय उनका भी ऐसे बीइंग अ लेडी, मैं खुद एक महिला हूँ, तो उस नाते मैं समझ सकती हूँ कि इस समय क्या प्रॉब्लम्स होती होंगी। फिर भी वो आके मतलब हम लोग को जहाँ पे लगता है कि ये थोड़ा सा ज़रूरत है, तो वो आके हमें यहाँ पे बताती हैं कि आप ऐसे यहाँ काम कर लीजिए। एनटीपीसी ऊंचाहार बिजली पैदावार के बुनियादी हदफ के साथ साथ इमरजेंसी की सूरत हाल में अपनी समाजी जिम्मेदारियों को भी निभा रही है। कोविड-19 वबा के दौरान एनटीपीसी ऊंचाहार जिला इंतजामिया के साथ मिलकर काम कर रहा है। कॉरपोरेशन के जनरल मैनेजर भोलानाथ मिश्र ने 1000 ग़िज़ाई अशिया के पैकेट जिला इंतजामिया के सुपुर्द किए और जरूरतमंदों को मास्क, साबुन और सैनिटाइजर भी दिए, जो इंतजामिया जरूरतमंदों को तकसीम कर सके। लोगों को बेदार करने के लिए बैनर, पैम्पलेट और लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। नगर पंचायत बंकी में सफाई कर्मचारियों का माननीय चेयरमैन महोदया जी ने माला पहना करके स्वागत किया, क्योंकि इस कोरोना के मुल्क में लॉकडाउन से दिहाड़ी मजदूर और गरीब तबके के सामने रोजी रोटी का बुहरान पैदा हो गया है। ऐसे में सरकार की जानिब से जो पैकेज पीएम गरीब महबूद स्कीम के तहत गरीबों को दिया गया है, इससे बराह रास्त गरीबों को मदद मिल रही है। फतेहपुर जिले में 1117 राशन की दुकानों से सभी लोगों को आइंदा 3 माह तक फी शख्स 5 किलोग्राम चावल मुफ्त दिया जाएगा। पीएम गरीब महबूद स्कीम कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ लड़ाई में काफी मददगार साबित हुई है। आलमी वबा कोरोना के मद्देनजर वजीर मालियात निर्मला सीतारमन ने गरीब किसान और दिहाड़ी मजदूरों के कुनबे की ख्वातीन के लिए उज्ज्वला योजना के तहत 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने का फैसला किया है। एटा जिले में इस फैसले से फ्री गैस सिलेंडर हासिल करने वाले दिहाड़ी मजदूर और छोटे किसान के कुनबे की ख्वातीन के चेहरे खिल उठे हैं। एटा के दाऊदगंज गांव की उज्ज्वला स्कीम से मुस्तफीद ख्वातीन का कहना है कि सरकार की इस स्कीम से मुश्किल की घड़ी में बड़ी राहत मिली है।
पैसे भी आ गए। फ्री वाला है, मोदी ने दिया है। खुश रहने के लिए, खाना बनाने के लिए। मजदूर लोग हैं हम, काम करते हैं खेतों में, रोज खाते हैं। बाहर निकलते हैं मुंह बांध के, काम करते हैं मुंह बांध के, दूरी बना के रखते हैं। दिया है मोदी ने खुश रखने के लिए, बहुत खुश हैं हम। कोरोना के बहरान की इस घड़ी में सरकार के जरिए ख्वातीन के जनधन खाते में 500 रुपए भेजने से उनको राहत मिली है। उनका कहना है कि घर में कमाने वाला कोई नहीं है, उन पैसों से वो राशन खरीद के अपने कुनबे का गुजारा कर पाएंगे। पंजाब नेशनल बैंक के प्रभात कुमार ने बताया कि कोरोना के बहरान में इन गरीब तबके के लोगों के खाते में पैसा भेजकर सरकार ने उनको बड़ी राहत देने का काम किया है। जब रोजगार पूरी तरह बंद है, इस घड़ी में ये पैसा उनके लिए नेमत साबित हो रहा है। मोदी जी ने लल्ला जो पैसे डाले हैं 500 रुपए, तो वो 500 रुपए में जान लो कि जिला दिया है, तो उससे हम कुछ खर्चा भी चला लेंगे, पेट के खाने पीने के लिए कुछ खरीद सकते हैं। क्या खरीदते आप? मजदूरी। सारा मिलो मोदी जी ने पैसा डालो। मेरे तो लड़का बाहर है, बहू बाहर, हमारे पास ने नाते हैं। अब होते हमें पैसा मोदी ने 500 दिए, उन पे चला रहेगा। हम 500 रुपए मोदी जी ने जो भेजे हैं वो निकालने आए हैं, इसलिए कि हम मतलब बहुत परेशान रहते हैं, कुछ रोजगार चल नहीं रहा है वो बंदी की वजह से। तो ये 500 रुपए ले जाके अपने घर का राशन लेंगे, बच्चों को कुछ खिलाए पिलाएंगे, जिससे हमारा घर की संतुष्टि मिलेगी। इस समय जो लॉकडाउन चल रहा है और जो हमारे देश का पूरे विश्व में कोरोना महामारी चल रही है, उसको देखते हुए मोदी जी या बीजेपी सरकार ने बहुत कुछ गरीब जनता के लिए व्यवस्था बनाई है। हर व्यक्ति को, हर महिला को लगभग 500 रुपया दिया है और हम लोग इसमें सुबह से 8 बजे से आकर के उनकी सेवा करते हैं। पहले उनको सैनिटाइज करने के बाद क्रमशः लगाते हैं और उनकी सेवा करते हैं और उस 500 रुपये से इन लोगों को काफ़ी अच्छा व्यवस्था चल रही है। हम लोग पूछते रहते हैं क्या है क्या नहीं है, तो आपस में ये लोग बात करते हैं, राशन मिलता है, काफ़ी लोगों को है, सब्जी है, खाना है, व्यवस्था बन जाती है इन लोगों की अच्छी। अंबेडकर नगर में लॉकडाउन के सबब किसानों के खाते में किसान सम्मान फंड के 2000 रुपए पहुंचाने से उनके चेहरे पर रौनक लौट आई है। किसानों ने सरकार के इस कदम की तारीफ की है। किसान इंद्रजीत ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला कनेक्शन और जनधन के खाते में पैसा डालने का काम काबिले सताइश है। किसान जगदीश ने बताया कि किसान सम्मान निधि के पैसे को हम खेती और घर के गुजारे में लगा रहे हैं। हौसला प्रसाद ने बताया कि 2000 की किस्त नेमत साबित हुई है। कोरोना के सबब हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ऐसे में ये रकम खुशहाली लाई है। कोविड-19 के तहत जो लॉकडाउन लगा है, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जो किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला कनेक्शन और जो प्रोत्साहन के रूप में 500 रुपये मिल रहा है, वो हम सराहनीय कदम है, जिसकी मैं प्रशंसा करता हूं, जिसका लाभ मुझे और हम परिवार को मिल रहा है। और प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत जो सहायता राशि मिल रही है, ये वरदान साबित है। जहां एक लोग भुखमरी और कोरोना के महामारी से संकट से जूझ रहे हैं, वहीं पे यह राशि जो है हम लोगों को निश्चित रूप से वरदान के रूप में साबित है। इसे हम कई रूप में प्रयोग कर रहे हैं, जिससे परिवार के लिए भरण पोषण, खान पान, स्वास्थ्य सभी में इससे सहायता मिल रही है। कोरोना के सबब लॉकडाउन ने गरीब और दिहाड़ी मजदूरों की कमर तोड़ रखी थी, लेकिन सरकार की जानिब से उन्हें मिलने वाले अनाज और माली इमदाद उन मुश्किल हालात में नेमत से कम नहीं। सोनभद्र जैसे पसमानदा और कबायली इलाके में रोज काम करके अपना गुजर बसर करने वाले लोगों का कहना है कि सरकार ने मुश्किल को आसान बना दिया, वरना बीमारी से पहले भूख से मरना पड़ता। गली मोहल्लों में फेरी लगाकर अपनी गुजर बसर करने वालों को जहां मुफ्त अनाज मिल रहा है, वहीं दीगर जरूरियात के लिए 1000 रुपए की नकद रकम भी हासिल हो रही है। बंदी के दौर में हम लोग कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कुछ दुकानदारी लग नहीं रहा और सरकार की तरफ से हम लोग को राशन वगैरह मिल जा रहा है और साथ में खाते में 1000 रुपये भी आया है, जिसके चलते हम लोग का घर द्वार चल रहा है। हम लोग 2 परिवार में 2 लोग हैं, 10 किलो
चावल मिल गया है खाने के लिए मोदी सरकार की तरफ से। प्रधानमंत्री को हम बहुत बहुत भारी धन्यवाद देना चाहता हूँ। चित्रकूट में कोविड-19 के चलते लॉकडाउन में लाखों गरीब और बेसहारा लोगों को वज़ीर-ए-आज़म गरीब बहबूद स्कीम के तहत 15 अप्रैल से 26 अप्रैल 2020 तक सभी राशन कार्डों पर मुफ्त चावल तकसीम किया जा रहा है। इस बार राशन कार्ड पर फी शख्स 5 किलो चावल दिया जा रहा है। मरकज और रियासती सरकार की हिदायत के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग पर भी अमल किया जा रहा है और मशीन के इस्तेमाल के पहले और बाद में हाथ साफ कराए जा रहे हैं। तीनों को दिक्कत नहीं है, आराम से बच्चे खा रहे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे चल रहा है वैसे चला रहा है। सरकार गल दे रही है, अच्छा दे रही है, गरीबों को राहत मिलती है, ऐसे थोड़ी है। फ्री है, फ्री उस बार मिला, फ्री इस बार भी एक्स्ट्रा जो है मिल रहा है गल्ला, वही पर चावल मिल रहा है। प्रति यूनिट जो है 5 किलो चावल मिल रहा है। कम से कम कुछ राहत तो मिल ही रहा है। मिर्जापुर में कोरोना के तीसरे मरीज की दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से लौटने के बाद दूसरी जांच में कोरोना की तस्दीक हुई। पूरे गांव को सील करके महकमा सेहत जांच कर रहा है। मरीज के 17 अहले खाना को भी क्वारंटाइन करके जिला सदर दफ्तर लाया गया। तीसरा मरीज भी दिल्ली जमात से लौटा था। ये चुनार तहसील के दीक्षितपुर गांव का रहने वाला है। जिला इंतजामिया और महकमा सेहत की टीम ने पूरे गांव को सील करके 1 किलोमीटर इलाके में सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया है। ये कोरोना का तीसरा पॉजिटिव मरीज मिला है, जो कि विंध्याचल स्थित क्वारंटाइन में था और उसका टेस्ट कराया गया तो कल पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। वो चुनार थाना क्षेत्र में दीक्षितपुर गांव का रहने वाला था और रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनके परिवार के जो क्लोज कांटेक्ट या परिवार के जो सदस्य थे 17, उसमें बच्चे भी हैं छोटे, उनको हम लोग ट्रॉमा सेंटर स्थित क्वारंटीन में लाए हैं और उनकी जांच आज उसके लिए जांच नेजोफेरेंजियल स्वाब जो है निकाल के BHU जांच के लिए भेज दिया गया है। उसके बाद सुबह 9 बजे से ही हमारी माइक्रो प्लान बन गया है। 1 किलोमीटर गांव को केंद्र बिंदु मानते हुए और उसके 1 किलोमीटर के परिधि में हम लोग सैनिटाइजेशन की कार्रवाई कर रहे हैं। कोरोना मुतासर लोगों की रियासत में बढ़ती तादाद में देखते हुए अब आला अफसरान की हिदायत पर बांदा में डॉक्टरों की टीम गांव-गांव जाकर बाहर से आए होम क्वारंटाइन लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग और तिब्बी जांच कर रही हैं। बांदा में आला अफसरान ने महकमा सेहत के जरिए शहर और ब्लॉक सतह पर डॉक्टरों की टीमें तश्कील दी हैं, जो गांव में पहुंचकर शहरों और दूसरी रियासतों से आए हुए लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग करने के साथ ही उनकी सेहत की पूरी जांच करती है। कोरोना से बचाव के लिए उन्हें और घर के लोगों को जरूरी हिदायत भी देती है। बांदा चीफ मेडिकल अफसर ने बताया कि बाहर से आए हुए अब तक तकरीबन 4,500 लोगों की जांच की जा चुकी है। हमारे यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के द्वारा हम लोग बड़ोखर PSC में अपॉइंटमेंट है, वहाँ से एक चिकित्सीय दल बनाया गया। बल्कि ये कहा जाए कि सभी ब्लॉक से 2-3 टीम बनाई गई हैं, जो कि पूरे जनपद में बांदा जिला में जितने भी होम क्वारंटीन है, जितने भी लोग सफ़र करके आ रहे हैं, उनकी पूरी थर्मल स्क्रीनिंग, उनकी पूरी मॉनिटरिंग और उनके हेल्थ परीक्षण को हम लोग लगातार करते चले आ रहे हैं, ताकि घर घर तक ये हमारी हेल्थ टीमें जाएं, कोई बीमार न रहे, उसको हम पूरा उसका ध्यान देते हैं और उसको बाकायदा निर्देश देते हैं साफ सफाई किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए। ये माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला महोदय बांदा के द्वारा ये सारे कार्य कराए जा रहे हैं। जिन्होंने यहाँ पलरी ग्रामीण में जो होम क्वारंटीन है, जो लोग अभी नजदीक सफर करके आए हैं, उनका हेल्थ चेकअप किया और उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की है। ये हम लोग माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी और हमारी जो MIC है बड़ोखर ब्लॉक के डॉक्टर रणवीर शर्मा जी, उनके थ्रू हमको यहाँ पर आदेश मिला था, यहाँ पलरी गाँव में जो भी लोग आए हुए हैं बाहर से, उनका थर्मल स्क्रीनिंग और उनका चेकअप करने के लिए, उनके हिस्ट्री लेने के लिए। किसी कोई दिक्कत तो नहीं, सर्दी जुकाम बुखार, कोई बुखार, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए, आदाब।
ऐसे